हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त और बिंदास जिंदाबाद होंगे। मैं आपके अपने परिवार द ज्ञानसु एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर तीन को देखने वाले हैं। जो यह प्रैक्टिस सेट जो है यूपी पुलिस यानी कि जो अपकमिंग वैकेंसी है यूपी पुलिस की, उसके लिए जो करंट वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी पेड या दिल्ली पुलिस के लिए या रीजनिंग का मॉक टेस्ट होने वाला है, जिसमें पूरे के पूरे हम 25 क्वेश्चनों को देखेंगे। बिल्कुल जीरो से हाई लेवल के लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा, उसको आप जवाब देना है, उसके बाद में हम उसका जवाब देंगे। चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले ये आपका अपना चैनल है द ज्ञानसु एजुकेशन, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आप सभी जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वां अक्षर के दाईं ओर से 5वां है। देख कह रहा है कि लेफ्ट से हमें 20वें अक्षर जाना है, के राइट हमें कितना जाना है, 5वां अक्षर जाना है। जब लेफ्ट और राइट आता है यानी कि जब दो डिफरेंट वर्ड आते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ऐड करते हैं। लेकिन अगर लेफ्ट लेफ्ट बोले तब माइनस करते हैं, अगर राइट राइट बोले तब माइनस करते हैं। लेकिन अगर लेफ्ट राइट या राइट टू लेफ्ट बोले तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यानी कि 20 और +5 कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि लेफ्ट से 25 हुआ स्थान को किसका होगा, तो वाई हमारा आता है 22 पे, ई आता है 5 पे, और जो वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है। वी 22 पे, ई 5 पे और जेड 26 पे। तो लेफ्ट से 25वां स्थान किसका होगा, वाई का होगा। इसलिए जवाब हमारा सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आप सभी जवाब दीजिए। देखिए कह रहा है कि कुछ चाबियां नाव हैं, कुछ चाबी यानी कि कुछ की क्या है, नाव, नाव यानी कि बोट। ठीक है, आगे कह रहा है कि कुछ नाव यानी कि सम बोट आर पाइप्स, यानी कुछ बोट क्या है, पाइप है। ठीक, और कह रहा है कि सभी पाइप क्या है, मछली हैं। सारे क्या पाइप क्या है, फिश हैं। सारे पाइप क्या हो गए, फिश हो गए, यानी कि मछली हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहा है कि कुछ मछली नाव हैं यानी कि सम फिश आर बोट, या कुछ मछली नाव है यानी कि जो जो हमारा जो मछली का है, जो यानी जो फिश का भाग है, वो क्या बोट को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये हमारा फिश हो गया यानी मछली हो गई, ये हमारा क्या हुआ, बोट हो गया। ये दूसरे क्रॉस कर रहा है यानी कुछ तो है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पाइप कह रहा है कुछ पाइप, कह रहा है कुछ पाइप नाव है यानी जो जो पाइप हमारे हैं, और नाव यानी कि बोट, नाव और बोट का आपस में क्रॉस हो रहा है यानी कि कुछ पाइप क्या होंगे, नाव भी होंगे। कुछ चाबियां नाव हैं यानी सम की क्या है, हाँ सम बोट आर की। तो देखिए एक की का कनेक्शन और बोट का, यानी की और बोट एक दूसरे क्रॉस कर रहा है ना, तो क्या होगा, कुछ ये भी होंगे। और लास्ट वाला है कह रहा है कि कुछ मछली चाबियां हैं यानी कि सम फिश आर की। तो फिश का हमारा सर्किल ये रहा, और किसका, चाबियों का यानी की का ये रहा। यानी फिश और की यानी मछली और चाबी में कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं, एक दूसरे क्रॉस नहीं कर रहे हैं। इसलिए डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, नहीं होगा। यानी कि पहला और दूसरा और तीसरा क्या सही होगा, और चौथा क्या होगा, रॉन्ग होगा। चलिए अब इसका जवाब दीजिए आप। ये हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चन है, इसका आप सभी जवाब दीजिए। पढ़िए और इसका जवाब बताइए। लिखा है, पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, और स्टेटमेंट को हम 100% क्या मानते हैं, 100% सत्य मानते हैं। ओके, लिखा है कि अजैवनीकरणीय प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से अंततः पादप एवं पशु जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ। अब हम किस पे आएंगे, कंक्लूजन पे आएंगे, यानी कि निष्कर्ष पे आएंगे। अब निष्कर्ष को पढ़िए। लिखा है कि यदि अजैवनीकरणीय प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो मानवता को विलुप्त होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जब कंक्लूजन जब पढ़ लेते हैं ना एक, तो अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, क्या ऐसा रियल लाइफ में, क्या ऐसा हमारे जीवन में ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो उसको सही करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको क्या करेंगे, गलत कर देंगे।
तो निष्कर्ष कह रहा है कि अगर अजैविकरण प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो मानवता को विलुप्त होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या इसके उपयोग से मानवता या पशु विलुप्त हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, तो इसका हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी। दूसरा पढ़िए आप, प्लास्टिक के व्यापक उपयोग से मानवता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम दूसरा जब निष्कर्ष पढ़ते हैं ना तो पहले को हम भूल जाते हैं, यानी पहले को हम ढक लेंगे। अब पहले को भूल जाएंगे कि हमने पहले हम क्या जवाब दिया था, अब सीधे दूसरे पे आते हैं। तो दूसरा लिखा है प्लास्टिक के व्यापक उपयोग से मानवता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या इसके उपयोग से मानवता पर प्रभाव नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि प्लास्टिक का डेली जीवन में उपयोग करने से ढेर सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, यानी काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि ना तो पहला और ना तो दूसरा, यानी क्या होगा, दोनों रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आई ना, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का जवाब दिया। आप सभी को इसी तरीके से देना है। चलिए आप सभी इसका बताइए। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन तीनों में यानी इन चारों में 3 समान है और एक अलग है। उसी अलग को यानी जो ऑड होगा उसे क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो बताइए इन चारों में अलग कौन सा होगा। देखिए, अंपायर, पिच और बाउंड्री, और क्या है, ग्राउंड है। क्या है, ग्राउंड है। ऊपर के जो 3 शब्द हैं, अंपायर, पिच और बाउंड्री, ये तीनों के से एक क्रिकेट के वर्ड हैं, यानी क्रिकेट के शब्द हैं। लेकिन इनमें समय डिफरेंट क्या आ रहा है, बाउंड्री आ रहा है। क्या आ रहा है, बाउंड्री आ रहा है। क्यों क्या आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है ना। जो लास्ट वाला है ऑप्शन नंबर डी, क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड थोड़ा इन तीनों से क्या होगा, अलग होगा। क्योंकि ग्राउंड हम के जो क्रिकेट का मैदान हुआ या कबड्डी का मैदान हुआ या अलग हुआ या नॉर्मल मैदान हुआ, सबको हम ग्राउंड बोल सकते हैं। लेकिन बाउंड्री क्या होती है, एक जो है क्रिकेट की बाउंड्री होती है ना। तो जो तीन जो ऊपर ऑप्शन है वो तो क्रिकेट से संबंधित हो गए, लेकिन बाउंड्री क्या होगा, एक अलग हो गया। इसलिए और क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका जवाब दीजिए आप। एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसका जवाब बताइए आप। देखिए, भविष्यवाणी करना, भविष्य यानी कि भविष्यवाणी क्या होता है, यानी कि प्रेजेंट से फ्यूचर में हम कल्पना करते हैं कि भविष्य में यह होगा, उसको क्या कहते हैं, भविष्यवाणी कहते हैं। यानी कि समय आने से पूर्व हम किसी के बारे में सोच लें तो क्या होता है, भविष्यवाणी होती है। जब भविष्यवाणी करना का संबंध हो गया, भविष्य हो गया, आज करने का संबंध क्या होगा, भूलना से होगा, भूतकाल से होगा, स्वप्न से होगा, नहीं किसी होगा, याददाश्त से होगा। याद करना मतलब याददाश्त, यानी ऑप्शन नंबर बी दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा उसको आपको बताना है। तो देखिए, लिखा है कि पुस्तक का संबंध लिखना से हुआ तो क्रिकेट का संबंध क्या होगा। जो पुस्तक होती है ना, पुस्तक में क्या होगा, एक लिखा जाता है ना। पुस्तक को देख के या पुस्तक में लिखा जाता है। तो क्रिकेट में क्या होगा, मैच होगा ना, क्योंकि क्रिकेट तो मैच सेम हो गया। आनंद लेना हो गया ना, स्कूल नहीं, क्या होगा, खेलना होगा। यानी कि जिस प्रकार से पुस्तक का संबंध लिखना से है, उसी प्रकार से क्रिकेट का संबंध किससे हो जाएगा, खेलना से हो जाएगा, यानी कि प्ले से यानी प्लेइंग से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसका आप सभी जवाब दीजिए। लिखा है कि नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षरों युगों में सिर्फ 3 किसी नतीजे से समान है, एक जो अलग है उसको भी फाइंड आउट करना है। यानी कि जो इसमें अलग है ना उसको आपको चुनना है। तो बताइए इन चारों में से अलग कौन सा है। तो देखिए, पी से क्या हुआ है, के हुआ है ना। पी से के मतलब क्या, अपोजिट है। पी से के यानी कि एक दूसरे क्या हो गया, अपोजिट हो गया। टी से जे, ये भी क्या एक दूसरे का अपोजिट है। और वाई से भी, ये भी क्या एक दूसरे से अपोजिट है। लेकिन जे से एच एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, इसलिए अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 2 अपोजिट लेटर होते हैं ना, उनका सम कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है,
7 होता है। जैसे मान लो पी कितने पे आता है 16 पे, के कितने पे आता है 11 पे, यानी 16 प्लस 11 कितना हो गया 27 हो गया। टी आता है 20 पे, जी आता है 7 पे, 20 और प्लस 7 कितना हो गया 27 हो गया। वाई आता है 25 पे, अब बी आता है दूसरे स्थान पे, तो 25 20 कितना 27 हो गया। लेकिन उसी प्रकार से जे हमारा आता है 10 पे और एच आता है 8 पे, यानी कि 10 प्लस 8 कितना 18 हुआ, यानी कि जो सी ऑप्शन हुआ ना एक दूसरे का पॉइंट नहीं है, यानी डिफरेंस कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर सी हुआ। आइए इसका जवाब दीजिए आप, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है क्या होगा उसको आपको बताना है। देखिए जे का प्लेस वैल्यू का मान 10 होता है, एफ का 6 होता है, एफ का कितना होता है 6 होता है, और डी का 4 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, और ए का भी 1 होता है ना। तो देखिए ये जो हमारी रॉ है, क्या है रॉ है, ये जो हमारी क्षैतिज रेखा में है, तो जे का मान 10 आएगा। उसी प्रकार से एफ हमारा 6 पे आता है और डी हमारा 4 पे आता है। अगर इनका हम सम कर गए तो कितना आएगा 10 आएगा, यानी कि अगर इनका हम सम कर दें 10 आएगा। सेम उसी प्रकार से अगर इन सब का आप सम करेंगे तो 5 3 8 2 कितना हो गया 10 हो गया ना। तो उसी प्रकार से हमारा डी आता है 4 पे और ये आता है 5 पे, तो 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 हो गया, मिलाना कितना है 10। तो अगर हमें एक जोड़ दें ए मतलब अगर ए जोड़ दें तो 10 हो जाएगा ना, क्योंकि ए आता है 1 पे, यानी 5 4 9 और प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ए आएगा, ना कि अन्य कोई आएगा। बात समझ में आई। चलिए इसका जवाब बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा उसको आप क्या करना है, इसको आपको बताना है, जवाब दीजिए। देखिए क्यों से क्या हुआ है एल हुआ है, क्यों आता है 17 पे, एल आता है 12 पे, यानी कि माइनस का 5, माइनस क्या हुआ माइनस का 5 हुआ। बात समझ में आई ना, यहाँ पे तो माइनस का 5 हुआ। एल से एच, एल आता है 12 पे, एच आता है 8 पे, यानी कि माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे क्या हुआ माइनस का 2 हुआ। तो यहाँ पे देखिए अब एल से डी, यानी कि माइनस क्या था 8 था, तो यहाँ पे क्या आएगा -7 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 6 आएगा। एक क्रम बन गया ना, यानी कि माइनस का 8 7 6 5 4 3 2 हो गया। देखिए अगर डी है, अगर डी में हम -7 कर देंगे तो क्या आएगा डब्लू आएगा, और डब्लू से अगर -6 करेंगे तो क्या आएगा क्यों आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा हमारा डब्लू आएगा। बात समझ में आई। अगर हम डी में -7 कर दें, अगर डी में हम -3 कर दें, सॉरी अगर डी में हम -4 कर दें तो हमारा क्या आएगा जेड आएगा, है ना। यानी डी के बाद क्या आएगा बी, सी आएगा, बी आएगा, फिर ए आएगा। तो -4 करेंगे तो क्या आएगा जेड आ जाएगा, और जेड में अगर -3 कर देंगे यानी कि वाई एक्स, फिर क्या डब्लू आएगा। तो क्वेश्चन मार्क क्या आएगा डब्लू आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब दीजिए आप कि इसका जवाब क्या होगा। लिखा है कि 5 छात्र ए बी सी डी और ई हैं, स्कूल सभा के दौरान एक कतार में खड़े हैं, सी डी के पीछे खड़ा है। जो सी है ना डी के पीछे खड़ा है, ठीक। ई बी के पीछे नहीं खड़ा है, जो ई है ना वो बी के पीछे नहीं खड़ा है। और कह रहा है कि ए जो है सी के आगे खड़ा है, जो ए है ना तो सी के आगे, यानी कि यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। बस समझ में आई। और परंतु बी के आगे नहीं खड़ा है, यानी कि बी इनके आगे होगा। बी के आगे नहीं खड़ा मतलब ए जो है बी के आगे खड़ा होगा, ठीक ना। और देखिए ये यहाँ वाली स्थित है, और क्या रहा है कि यदि पीछे का अर्थ है किसी पीठ के ठीक पीछे होना, यानी पीछे का मतलब है ठीक पीछे होना,
और आए का अर्थ है ठीक आगे नहीं होना, यानी कि आगे मतलब ठीक आगे नहीं, आगे और भी हो सकता है, यानी कि एक छोड़ के एक आ सकता है। तो यदि 5 छात्र में से कौन सा छात्र तीसरे स्थान पे आएगा? तो ठीक है, देखिए। और कह रहा है कि ई जो है ना बी के पीछे नहीं खड़ा होगा। जब ई बी के पीछे नहीं खड़ा होगा तो ई कहाँ खड़ा होगा? यहाँ खड़ा होगा। और जो सी जो है डी के पीछे खड़ा है, तो सी डी के पीछे खड़ा हो गया। लेकिन ए जो है किसके? सी के आगे खड़ा है। तो ए जब सी के आगे खड़ा होगा तो कितने लोग हैं? टोटल 5 लोग हैं, लेकिन ये तो 6 लोग हो गए, तो यहाँ पर ए को यहाँ से हमको घटाना पड़ेगा। ठीक, यानी कि इस तरीके से, यानी कि ई बी ए डी सी बन गया क्रम हमारा ना, क्रम बन गया ना। यानी कि तो क्या आएगा? अब कह रहा है तीसरे स्थान पे, तो पहले स्थान पे आया, दूसरे पे आया, तीसरे पे क्या आया? ए आया। ठीक, यानी कि ए जो है डी से पहले आ गया, और डी जो बी जो है डी से पहले आ गया। यानी ये हमारा क्या, ये हमारा अरेंजमेंट होगा। तो तीसरे स्थान कौन आएगा? पहले पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे ए आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज करेक्ट आंसर। इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, जो एक है एक सर्किल में है, तो क्या कर दिया? ए स्क्वायर कर दिया। जो बी हमारा है ये 2 सर्किल में कर दिया गया, तो हो गया बी स्क्वायर। सी जो है, सी के ऊपर कितने सर्किल हैं? 3 सर्किल हैं, लेकिन सी की पावर यहाँ क्या करें? 4 कर देंगे, यानी कि जितने सर्किल है ना उससे एक एक्स्ट्रा। तो उसी प्रकार से यहाँ 3 को, 3 के ऊपर कितने सर्किल हैं? 2 सर्किल है, यानी कि एक एक्स्ट्रा, यानी कि 3 की पावर 3 प्लस यहाँ 2 है, 2 के ऊपर कितने सर्किल हैं? 4। 2 के ऊपर कितने सर्किल हैं? 4, यानी कि 2 के पावर क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगा, यानी एक एक्स्ट्रा प्लस यहाँ कितना है? 4। 4 के ऊपर कितने सर्किल हैं? 3, यानी कि एक एक्स्ट्रा, यानी 4 की पावर 4 हो गया। अब इन सबको आपस में ऐड करिए। 3 की पावर क्यूब कितना हुआ? 27 हुआ। 2 की पावर 5 यानी कि 32 हुआ। और 4 की पावर 4 कितना होता है? 256 होता है, यानी कि 27, 32 और 256, यानी कि 6 2 8 और 7 15 के 5, आखिर बचा एक, है ना। और 2 3 2 5 2 6, एक कितना है? 11 हासिल है एक, यानी कितना? 315 है। यानी इस सबको ऐड करेंगे कितना आएगा? 315 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर है दैट इज करेक्ट आंसर। बात समझ आई? चलिए इसका जवाब दीजिए। यानी कि दिए गए आकृति में से त्रिभुजों की संख्या की गणना कीजिए। इसमें कितने रेक्टेंगल हैं? है ना, काउंट ऑफ द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन दिस गिवन फिगर। इसमें कितने त्रिभुज हैं उसको बताइए। देखिए, जो गिन है पहले उनको गिन लो। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, ये छठा हुआ। 6 हो गए। 6 तो में सीधे सीधे दिख गए। अब कौन से में दिख रहे हैं? 6 हुए ना। फिर ये वाला आइए, 7वां, 7 आया। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे इन दोनों को मिला के 8वां हुआ। 8 हुए। अब आगे आइए, यहाँ से ये 9वां, फिर यहाँ से ये 10वां। 10 हो गया ना। और देखिए, और बनेंगे। 10 तक तो हम पहुँच गए। और देखिए, ये जो सबसे बड़ा वाला है, ये यहाँ से आता है, सबसे बड़ा वाला क्या हो गया? 11। आने के इसमें टोटल कितने त्रिभुज आए? 11 है। बस समझ में आई? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसमें बताइए कि हाउ मैनी द ट्रेंगल आर दैट देयर इन द गिवन फिगर, यानी कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं उसको आपको निकालना है, यानी कि उसको आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। बताइए आप सभी कितने त्रिभुज होंगे?
जो हमें दिख रहे हैं ना पहले उनको गिनो आप। देखिए पहला हुआ हुआ ना, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, और ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, ये छठा हुआ। 6 तो मैं यहाँ तक निकल गए ना, 6 तो यहाँ तक निकल गए। लेकिन अब इन 6 से कितने बनेंगे? अगर हम इन 6 से बात करेंगे कितने बनेंगे? आगे देखिए 6 आए, और देखिए ये वाले, इन दोनों को मिला के यानी पहले और दूसरे को मिला के 7 हो गए, 7 हुए। फिर यहाँ से ये 8 हुआ, फिर यहाँ से ये 9 हुआ ना, 9 तो हमने निकाल दिए। आगे देखिए 9 के बाद ये 10वां, और ये 11वां, और ये 12वां। 12 तो ये हो गए, 12 हो गए। आगे देखिए ये नहीं बनेगा, ये यहाँ से यहाँ देखिए हल्का तिरछा हो गया, ये नहीं बनेगा। इसको अगर बना रहे हो तो ये नहीं बनेगा। 12 यहीं तक हो गया ना। अब देखिए 12 हुए, और कौन से बन सकते हैं मिला के? और ये वाले, ये वाले कितना हुआ? 13 हुआ, 13 हुआ। अब फिर यहाँ से ये 14 हुआ, कितना हुआ? 14 हुआ। इन दोनों से मिला कितने हुए? 14 हुए। और कोई बन है? नहीं, और कोई नहीं बनना। अब ये वाला बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर हल्का बेंड हुआ, तो टोटल कितने बन के आएंगे? 14 बन के आएंगे, ना कि अन्य कोई बन के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। यानी कि जिस प्रकार से ये बना होगा तो सेम इसके प्रकार से यह क्या बनेगा, उसको आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, बताना है। देखिए अगर हम 2+4+5 को ऐड कर दें कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 5 4 कितना हो गया? यानी 4 2 6 5 11 हो गया यार, 11 हो गया ना। अब करते हैं 11 इंटू प्लस एक और, यानी 11 इंटू 12 कर दें। 11 इंटू अगर 12 कर देंगे तो कितना आएगा? 132 आएगा। अब इसको ऐड करिए, 2+5 प्लस 6, 6 5 11, तो कितना हुआ? 13 हुआ। कितना हुआ? 13 हुआ। 6 5 11 प्लस 2 कितना हुआ? 13 हुआ। अगर 13 इंटू हम कितना कर दें? 14 कर दें तो कितना आएगा? 182 आएगा। कितना आएगा? 182, यानी ऑप्शन नंबर है दैट इज करेक्ट आंसर। ये क्यों आएगा भाई? बी आएगा। ठीक, यानी कि बी है क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पहले सभी जो नंबर दिए हैं सब नंबर को ऐड करो, फिर उससे प्लस एक और करके क्या करो? आपस में गुणा कर दो, फिर तो कितना आएगा? 182 आएगा। इसका जवाब दीजिए आप, इसका क्या होगा? लिखा है कि जिस एक निश्चित कोड भाषा में स्विच का 10 5 22 11 25 21 लिखा जाता है, तो WLER यानी कि ब्लेनो का कोड किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसको आपको बताना है। क्या होगा बताइए। देखिए जो एस है ना, एस कितने पे आता है? 19 पे आता है। जो एस हमारा है इसका प्लेस वैल्यू मान कितना होता है? 19 होता है। यस या नो? है ना। जो एस हमारा है कितने पे आएगा? 19 पे आएगा।
तो 19 अब प्लस 2 कितना हो गया 21, यानी कि जो शुरू का लेटर है उसको कहाँ ले गया, पीछे ले गया। ध्यान दीजिए, एस हमारा आता है 19 पे, 19 प्लस 2 कितना हो गया 21 हो गया। डब्लू आता है 23 पे, 23 प्लस 2 कितना हो गया 25 हो गया। आई आता है 9 पे, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 हो गया। और टी आता है 20 पे, 20 प्लस 1 कितना हो गया 22 हो गया। सी आता है 3 पे, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया। एच आता है 8 पे, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया। यानी कि जो शुरू का लेटर है ना उसमें उसके प्लेस वाले में 2 ऐड करके उसको शुरू का लास्ट में लिखो। ओके, तो देखिए जो हमारा डब्लू है कितने पे आता है 23 पे, तो 23 प्लस 2 कितना हो गया 25 हो गया। तो लास्ट हम क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। एल कितने पे आता है 12 पे, 12 प्लस 2 कितना 14 लिख देंगे। ई आता है 5 पे, और 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 हो गया। ए आता है 1 पे, 1 प्लस 2 3, 3 लिख दिए। एन आता है 14 पे, 14 प्लस 2 16। ओ आता है 15, 15 प्लस 2 कितना 17। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, दैट इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? इसको बताइए। इसको देखिए, लिखा है कि डब्लू ए आर बराबर क्या लिखा है 2 लिखा है। जो डब्लू हमारा आता है कितने पे आता है, डब्लू हमारा आता है 23 पे, और एक आता है 1 पे, आर आता है 18 पे। यानी कि 23 और 18 अब प्लस 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 42 आएगा। यानी 42 क्या लिखा है 2 लिखा है। ये जो बी ए टी है, बी हमारा आता है कितने पे, बी हमारा आता है 2 पे, बी आएगा 2 पे, ए आएगा 1 पे, टी आएगा कितने पे 20 पे। यानी कि 20 प्लस 1 21 2 23 कितना हुआ 23 हुआ। तो 23 से क्या लिखा है 3 लिखा, यानी कि जो इकाई का अंक है उसको लिखा गया है। तो 23 से क्या लिखा है 3 लिखा गया है। ठीक, तो उसी प्रकार देखिए जो हमारा एल ए एम बी है ना, इसको देखिए एल हमारा आता है 12 पे, ए आता है 1 पे, एम आता है 13 पे, और बी आता है 2 पे। आपस में ऐड करिए कितना आएगा 12 प्लस 1 13, 13 दूना 26 कितना 28 हो गया। क्या हो गया 28 होगा। 28 का हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। 28 का 8 क्यों, क्योंकि हम यूनिट संख्या यानी कि इकाई का अंक ही लिखेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए कि ये जो आकर दी हुई है ना, तो इसको कंप्लीट करने पर इसमें कौन सा फिगर सेटिस्फाई करेगा उसको हमें बताना है। देखिए ये जो फिगर है यहाँ से इसको तोड़ दो। तो देखिए जो इतना फिगर हमारा यहाँ से यहाँ तक है ना, जो फिगर हमारा यहाँ से यहाँ तक है, देखिए इसका इधर जस्ट कॉपी कीजिए। जस्ट इसको कॉपी करेंगे तो क्या होगा, यह फिगर जो है डायरेक्ट, एक तो यह सीधी रेखा यहाँ तक आएगी, तो सीधी रेखा है हमारी यहाँ तक आएगी। ओके, और ये वाली रेखा हमारी कहाँ आएगी, यहाँ पे मिलेगी, और फिर उसके बाद इस तरीके से आएगी। तो यह किस में बनना है, केवल ऑप्शन नंबर ए में बनना है। इसमें भी नहीं बनना, इसमें भी बनना, इसमें भी नहीं बनना, किसमें बनना, केवल ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसा फिगर बनना है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका जवाब बताइए आप, बताइए। देखिए लिखा है कि कोई माउस पैड नहीं है। कोई माउस क्या है, यानी जो कोई माउस है ना क्या नहीं है, पैड नहीं। ये माउस का हो गया, ये हमारा क्या हो गया पैड हो गया। यानी कि माउस और पैड का क्या है कोई रिलेशन नहीं है। यानी कोई माउस क्या हो गया, कोई माउस पैड नहीं है। ठीक, सभी पैड लेदर हैं। जो सारे पैड है ना क्या है लेदर है। यहाँ तो समझ में आई बात। आगे देखिए, अब कह रहा है कि कुछ लेदर पैड हैं, कुछ लेदर पैड हैं, कुछ लेदर पैड है। हाँ, जब बाहर से अंदर जाते हैं तो समोला केस क्या होता है फॉल होता है। यानी कुछ लेदर क्या होंगे पैड होंगे। यह बात क्या है सत्य है। कुछ लेदर माउस है, कुछ लेदर क्या है माउस है। भाई लेदर वाला ये रहा, माउस ये रहा, लेदर माउस का कुछ क्रॉस हो रहा है नहीं हो रहा है ना। यानी कि कुछ लेदर माउस नहीं है कह रहा है, जो कि एक्चुअल में नहीं है, तो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा।
कह रहा कोई लेदर माउस नहीं है, कह रहा कोई लेदर क्या है, कोई लेदर माउस नहीं है। तो क्या कोई लेदर माउस नहीं होगा, क्योंकि जब यह पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है ना तो आपस में क्या होगा, आपस में मिक्स हो जाएगा, यानी कि जो लेदर वाला पार्ट है ना वो माउस को कवर कर सकता है, इसलिए यह चीज़ क्या होगी, गलत हो जाएगी। कह रहा कोई लेदर माउस नहीं है, तो यह बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं ना आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए हमारा जो चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए इसका जवाब क्या होगा, कुछ लेदर माउस हैं और कोई लेदर माउस नहीं है, यानी कि एक बार कह रहा है, एक बार कह रहा है कि ना है ना, यानी कि सम नो केस लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट फॉलो होगा, यानी कि फर्स्ट एंड जो हमारा क्या है सेकेंड और थर्ड में क्या होगा, आइदर लगेगा, यानी कि सेकेंड और थर्ड में क्या लगेगा, आइदर आर, है ना। पहला फॉलो हो जाएगा, यानी पहला सही, और फर्स्ट और सेकंड में आइदर लगेगा, यानी कि या तो दूसरा या तो तीसरा। ओके, चलिए आगे इसका जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, इसको आपको बताना है। लाइट चली गई है ना, अभी लाइट आएगी। देखिए इसमें क्या हो रहा, जो 13 और +15 अगर आपस में ऐड कर दें, 13 और +15 आपस में ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 28, 28 हो जाएगा ना। और भागे क्या करते हैं हम, भागे 2 कर दें तो कितना आएगा, 14, 14 इंटू 7 कर दें तो 14 से कितना होता है, 98, कितना होता है, 98 होता है। क्या करना है, पहले आपस में दोनों लेटरों को ऐड करना है, फिर बटे 2 करना है, फिर इंटू क्या करना है, 7 करना है। तो ऐसा किस में हो रहा है, अगर हम देख लें, अगर ऑप्शन नंबर सी में देखें, देखिए 16 + 12, 16 + 12 कितना होगा, 16 + 12 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 भागे 2 कितना आएगा, 14, 14 इंटू 7 कितना हो गया, 98 हो गया। 14 इंटू 7 कितना हो गया, 98 हो गया। तो कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ आई, क्योंकि पहले शुरू के 2 लेटर को क्या करना है, ऐड करना है, फिर भागे 2 करना है, फिर मल्टीप्लाई 7 करना है, फिर तीसरा नंबर आना चाहिए। तो जो प्रोसेस में लग रहा है सेम प्रोसेस में लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए आप। देखिए 4 6 2, यानी कि ये जो 3 है ना, इन सब में क्या है, जो 4 6 2, तो सब में 4 6 2 आपस में उल्टा पुल्टा करके लिखा गया है, लेकिन इसमें जो है 4 4 8, यानी इसमें जो नंबर है उनका क्रम क्या है, चेंज है, यानी वो जो डिफरेंस हो गए। देखिए इसमें क्या है, 4 6 2 है तो सब में 4 6 2 हो गया, इसमें 3 3 4 5 है तो सब में 3 4 5 हो गया, इसमें 2 डबल 5 है तो इसमें 2 डबल 5 सब में हो गया। लेकिन इसमें क्या है, एक में तो 4 4 है, एक में 5 4 3 है, एक में 5 2 है, यानी कि इसमें अलग हो गया। तो इन चारों ऑप्शन में अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि निम्न के शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा आएगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, हमें इसको सेट करना है। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए के तो सब में कॉमन हो गया, ठीक, के ले लिए, फिर आया ए, यहाँ आया ओ, इसको हटा दो, यहाँ आया ओ, इसको हटा दिए, के बाद ए आया, हाँ ए इन चारों में कॉमन है। ए के बाद क्या आएगा, आई, फिर एम, फिर एम, फिर एल। देखिए इधर आई है, इधर एम है, इधर एल है, इधर एम है, तो इन सब में पहले क्या आएगा, आई आएगा। आई मतलब सबसे पहले पहला अरेंज होगा, उसके बाद क्या आएगा, फिर एम है, फिर एल है, फिर एम है, तो एम जो है, एम के पहले क्या आएगा, एल आएगा, एम के पहले क्या आएगा, एल आएगा, तो क्या आएगा, पहले चौथा 4 होगा। उसके बाद क्या आएगा, एम तीसरा होगा या दूसरा होगा, एम के बाद क्या है, ई है, लेकिन इधर क्या है, पी है, तो पी जो है बाद में आता है ई के, तो पहले क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 1 4 2, 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी। हमें जब 2 मिल गए तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आई ना, यानी कि
जो हमारे जो अल्फ़ाबेटल ऑर्डर होते हैं, यानी कि ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, यानी कि जो जिस प्रकार से आता है तो उसी प्रकार से पहले कौन शब्द आएगा पहले उसको लिखना है, फिर उसके बाद जो आएगा फिर उसको शब्द को लिखना है। तो किस प्रकार से कंपेयर करते हैं आपको बता दिए, सब में के ही कॉमन होता है तो के को छोड़ दिए। फिर सेकेंड नंबर पर ए है तो यहाँ पर ओ आ गया, यहाँ पर ओ आ गया, लेकिन इन सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। तो इन 5 और 6 को मैंने छोड़ दिया है ना। अब हम कंपेयर करेंगे 1 2 4 3 में। उसके बाद एक के बाद इसमें आई है, इसमें एम है, इसमें एल है, इसमें एम है। इन चारों में सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा। तो सबसे पहले हम किस शब्द को लिखेंगे, पहले को, यानी कि जो लिखा है उसको लिखेंगे। सेम से हमने क्या किया, कंपेयर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए इसमें इसका जवाब क्या होगा। देखिए ये जो हाँ ना कि हमारा क्या है कटिंग फोल्डर का क्वेश्चन है। ये जो फिगर जो है जब एक बार इस तरीके से मूव होगा, यानी कि जब खुलेगा तो ये पूरा सर्किल हमारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये सर्किल इधर है, एक सर्किल हमारा यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, बात समझ में आई। लेकिन एक बार जब इधर खुला, जब एक बार जस्ट ऊपर खुलेगा तो ये पूरा सर्किल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 1 0 यहाँ, 1 यहाँ, यानी कि इस तरीके से वो बन जाएगा। इस तरीके बनेगा नहीं बनेगा। ऐसा फिगर किस में बनना, ए में बनना, नहीं ए में नहीं बनना, किस में बनना, सी में बनना, ना कि बी और डी में बनना। किस में बनना, केवल सी में बनना है ना। यानी कि कितने हमारे जो सर्किल हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएंगे। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए आप। लिखा है कि यदि किसी कंपनी में कर्मचारी का डेटा दिया गया है, आकर दर्शाई गई है, यदि व्रत जो है इंजीनियर को दर्शाता है, ये जो हमारा व्रत है ना ये इंजीनियर को दर्शाता है, और आयत जो है एमबीए को दर्शाता है। आयत कौन सा, ये एमबीए, आयत जो है एमबीए को दर्शाता है, ठीक। और पंचभुजा महिलाओं को दर्शाता है। पंचभुजा मतलब ये वाला फिगर, महिला यानी कि फीमेल, ठीक ना। और आकृत में, और देखिए त्रिभुज जो है कंप्यूटर को, जो हमारा त्रिभुज आ गया क्या है, कंप्यूटर को, ठीक। अब कह रहा है कि संख्या विशेष श्रेणी में व्यक्ति की संख्या को दर्शाता है। तो कह रहा है कि विशेषज्ञ हैं, क्या कह रहा है कि विशेषज्ञ हैं कौन से, कितने पुरुष जो है एमबीए कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। क्या कह रहा है, इंजीनियर नहीं है लेकिन कंप्यूटर विशेषज्ञ चलेगा। कह रहा है एमबीए, यानी कि एमबीए वाला ये पोर्शन चलेगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना कि लेकिन इंजीनियर ना हो। तो इंजीनियर किस में, ये यानी कि सर्किल वाले भाग, ये जो हमारा सर्किल वाला भाग है ना, पहले इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। इसको क्या करेंगे, पहले हम कट कर देंगे, कट कर दिए। अब कह रहा है कि एमबीए और कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं, तो हमारा ये आयत जो है एमबीए वाला हो गया। कंप्यूटर विशेषज्ञ मतलब ये त्रिभुज वाला। तो इन दोनों में कॉमन हमारा कौन सा आ रहा है, केवल ये 11 आ रहा है। क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। पहले हमको क्या करना है, इंजीनियर का जितना भाग है ना उसको कट कर दिए। तो भाई एमबीए और कंप्यूटर विशेषज्ञ कॉमन पार्ट क्या मिला हमें, क्या मिला, एक केवल 11 मिला है, और कोई मिला, और कोई मिला। इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका जवाब दीजिए आप कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए के से क्या हुआ, ओ हुआ है, के से ओ, यानी कि सॉरी आर आता 18 पे, ओ आता 15, यानी कि माइनस का 3। फिर ओ से के माइनस का 4, के से एफ यानी कि माइनस का क्या 5, क्योंकि के आता है 11 पे, एफ आता है 6 पे, तो क्या हुआ -5 हुआ। तो इधर क्या होगा हमारा -3 4 5, इधर क्या आएगा 6 आएगा, यानी -6 आएगा। जो के में हम अगर -6 कर देंगे तो के सॉरी एफ में अगर -6 कर देंगे, एफ आता है 6 पे, तो -6 तो क्या आएगा यहाँ पर, जेड आएगा। क्या आएगा, जेड आएगा। तो शुरू में जेड किस में है, केवल ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदर हमें ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बताइए इसका जवाब क्या होगा। हाँ ये तो मैंने क्वेश्चन कर ही दिया था, यानी कि जो लेटर आ रहे हैं शुरू का लेटर का जो +2 करके लास्ट में ले जाना है, यानी कि एस आता है 19 पे, तो +2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से डब्ल्यू आता है हमारा 23 पे, तो +2 25, 25 को लास्ट में ले जाएंगे, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।